असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की 11 सीटों से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि फिलहाल 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए थे। किशनगंज से अख्तरुल ईमान और कटिहार से पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को तीसरा स्थान मिला था। मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है। इन सीटों का चयन हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय जैसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसको लेकर आरजेडी से बातचीत चल रही है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो एआईएमआईएम महागठबंधन का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। मुद्दा हमारे लिए तो वही है कि इस मुल्क में कम्युनिज्म ने नुकसान पहुंचाया और धोखेबाज सेकुलर ताकतों ने धोखा पहुंचाया है। दलित जो मूल निवासी रहे इस देश के, जो अकलियत के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। और आज देश तरक्की कर गया है। वो पट्टियां जो जहां मुसलमान है वहां पर तरक्की नहीं हुई। आप सीमांचल में रह रहे हो, बता लो, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे कम है, नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है। मामला यही है कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हमारी हकमारी हो रही है। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हम लोग ये दलितों को इंसाफ मिले और सेकुलर सरकार बने। तो हम लोग तो ये मामला कर ही रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, अररिया से भी हमारे हम लोग तय कर लेंगे करीब, और कटिहार से अभी आदिल साहब का नाम हम लोगों के पहले से हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने असेंबली इलेक्शन भी छोड़ दिया था पार्टी के कामकाज की वजह से, और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, काफी दबाव है। तो आदिल हसन एडवोकेट वहां पर अभी उस पर पार्टी ने उसका प्रस्ताव भेजा है।